हेलो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम। दोस्तों इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही दोस्तों मैं इसमें बाल विकास से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। मॉडल पेपर फर्स्ट है दोस्तों, जो आपकी 40 में 40 स्कोर वाली क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य वह है। अगर बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी है, 90 से 110 के मध्य, तो वह जो है एक सामान्य बुद्धि का दोस्तों, कैसे एक सामान्य बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों, क्या ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। अर्थात इसमें कहा गया कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, कैसी निःशुल्क और अनिवार्य, यानी हर बच्चों की शिक्षा क्या है, अनिवार्य है। यह अधिकार जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो यह 6 से 14 दोस्तों, कितने 6 से 14 वर्ष के लिए, कितने 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए है। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 21A में कहा गया, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 21A में कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यानी कोई बच्चा है दोस्तों, उसमें हमें क्या का बुद्धि का विकास करना दोस्तों, ठीक है, बुद्धि और विकास के अध्ययन का करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि। तो सबसे बढ़िया होगी विकासीय विधि। कौन सी, विकासीय विधि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। यानी गार्डनर दोस्तों, क्या गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए हैं, इनमें से एक नहीं है। तो दोस्तों स्थान संबंधी, भावात्मक संबंधी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक। तो इसमें जो हमारा भावात्मक बुद्धि जो है दोस्तों, यह अधिमान के अंतर्गत नहीं आती, यानी गार्डनर की 7 बुद्धिलब्धि के सिद्धांत तो इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछेगी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है दोस्तों, कितनी है, मानसिक आयु कितनी, 5 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष है, कितनी है, 4 वर्ष। तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी, तो उस बच्चे की क्या निकालनी, हमें बुद्धिलब्धि निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों मानसिक बुद्धिलब्धि, यानी बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु। सूत्र क्या होता है दोस्तों, मानसिक आयु, मानसिक आयु इंटू 100, क्या इंटू 100 बटे में क्या है हमारा, वास्तविक आयु, क्या वास्तविक आयु दोस्तों, ठीक है। अब आइए इस सूत्र को लगाते हैं। तो मानसिक आयु हमारी कितनी, 5 वर्ष से, कितनी 5 इंटू कितने दिया, इंटू 100, और वास्तविक आयु हमारी कितनी है, 4 वर्ष, कितनी है, 4 वर्ष। तो हम 4 से जब काटेंगे 100 तो हमारा 25 आएगा, कितना आएगा, 25। और 25 की जब 5 से गुणा करेंगे हम, तुम्हारा कितना आएगा, 25 पंजे 125। तो ऑप्शन ए दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन में जो है संख्या बदल दी जाती तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु, तो इससे हमारा कितना है, 125 है दोस्तों, कितना है, 125 है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है, विज्ञान है, यह किसने कहा, मतलब किसने कहा है कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत क्या है, विज्ञान है। तो ये स्किनर ने कहा है, किसने कहा, स्किनर ने कहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। यानी जो हिंदी है दोस्तों, क्या जो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में दोस्तों, क्या में देवनागरी लिपि में है, ठीक है। तो इसके अक्षर को जो बालक पहचानने लगता है तो 5 वर्ष में दोस्तों, कितने 5 वर्ष में। साथ ही दोस्तों हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है दोस्तों, कौन से गवर्नमेंट के स्कूल है, उसमें भी 5 वर्ष आयु निर्धारित की, कितनी की गई है, 5 वर्ष की जो है आयु निर्धारित की गई है। एलेकिया है, क्या है, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। तो एलेकिया जो है दोस्तों हमारी पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत आती है दोस्तों, क्या की पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी जीन पियाजे दोस्तों, क्या जीन पियाजे की जो औपचारिक संक्रात्मक अवस्था थी दोस्तों, ठीक है। तो यह हमारे कितनी 11 से 15 वर्ष दोस्तों, कितनी 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी गर्भ अर्थात बच्चा अगर माँ के पेट में, किसके माँ के पेट में, तो उसको 280 दिन लगते हैं दोस्तों। कितने लगते हैं? 280 दिन विकसित होने में लगते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? यानी ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने ही पुत्र पर क्या किया? अध्ययन किया। तो दोस्तों है पेस्टोलॉजी दोस्तों। कौन सी? पेस्टोलॉजी। इन्होंने अपने ही बच्चे पर क्या किया? साइंस का परीक्षण किया, मनोविज्ञान का। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है, कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो विकास है दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है। सिर यानी हेड से किसके होता है? पैरों की तरफ होता है। विकास के संबंध में गलत कथन है, आइए देखते हैं कौन सा गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुकाल गति। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वशिष्ठ से सामान्य की ओर, क्योंकि वशिष्ठ से सामान्य की ओर जो सही, यही हमारा विकास के संबंध में कैसा है? गलत कथन है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों शैशव अवस्था दोस्तों, कौन सी? शैशव अवस्था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानव जीवन की मनोभौतिक दोस्तों, क्या मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती, क्या कहलाती? आइए देखते हैं। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है दोस्तों, क्या है? मन तथा शरीर का विकास। तो राइट आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए वाला दोस्तों, क्या ऑप्शन इज द राइट आंसर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यानी गर्भ, जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में, तो सर्वप्रथम क्या जो है निर्माण होता है? पैर, सिर, धड़ या सभी को? तो दोस्तों गर्भ में जो है सर्वप्रथम सिर का दोस्तों, क्या का? सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में जो है दोस्तों 270 दोस्तों, क्या 270 हड्डियां होती हैं। यही आगे चलकर 300 हो जाती है। कितने हो जाती हैं? 300, ठीक है। और लास्ट में हमारी 206 ही बचती हैं। कितनी बचती हैं? 206 ही बचती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी बच्चा जो है जिसका जन्म होते जो है माँ को पहचानना कब से प्रारंभ कर देता है? तो 3 माह से दोस्तों। कितने? 3 माह। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बालक के जन्म के समय, क्या बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कल्पना जगत में विचरण होता है, कैसा होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, श्रेष्ठावस्था और किशोरावस्था। तो दोस्तों जो कल्पना जगत में विचरण होता है ये शैशवावस्था व किशोरावस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा जिन पहियों की साइकिल चलाना एक कार्य किस अवस्था में आता है? तो दोस्तों ये कार्य हमारा शैशवावस्था में आएगा दोस्तों। किसमें आएगा? शैशवावस्था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो दोस्तों ये क्या है? प्रकाश, मां, ध्वनि या भोजन। तो इसमें कई लोग गलत को आंसर लगाएंगे, लेकिन इसका क्या है? प्रकाश होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बालक की जिज्ञासा में किया जाना चाहिए, क्या किया? दमन, शांति, उत्तेजित या
सक्रिय, यानी बालक में जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को हमें क्या शांत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई है? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत की बात की जाए दोस्तों तो ये 1930 दोस्तों, कब से, 1930। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है दोस्तों? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो दोस्तों किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो वह क्या होता, असुरक्षा दोस्तों, क्या, असुरक्षा। ऑप्शन सी वाला जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों।